हीर और रांझा, एक अमर प्रेम कहानी। पंजाब की पवित्र धरती पर चनाब नदी के शांत किनारे ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में हीर और रांझा की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। हीर, एक सुंदर और कोमल युवती, नदी के पास एक पत्थर पर बैठी थी। उसके पारंपरिक पंजाबी कपड़े हल्की धूप में चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान फैली थी। चारों ओर प्रकृति की शांति थी, पत्तों की सरसराहट और नदी की मृदुल धारा मानो प्रेम का गीत गा रही थी। पास ही रांझा, एक युवा ग्वाला, अपनी बांसुरी हाथ में लिए मंत्रमुग्ध होकर खड़ा था। उसका साधारण पर आकर्षक व्यक्तित्व गीले पगड़ी और साधारण पोशाक में भी दमक रहा था। उसकी नजरें हीर पर ठहरी थी और उसकी आंखों में प्रशंसा और सच्चा प्रेम झलक रहा था। पृष्ठभूमि में गायें हरी भरी घास पर चर रही थीं और दूर तक फैले खेतों का सुंदर दृश्य इस पल को और खास बना रहा था। समय के साथ उनकी मुलाकातें बार बार होती रहीं और हर बार उनका रिश्ता गहराता गया। एक दिन सरसों के खिले हुए खेतों के बीच रांझा अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसकी मधुर धुन हवा में तैर रही थी और हीर उसके पास बैठी आंखें बंद किए उस संगीत में खोई हुई थी। सूरज की सुनहरी किरणें उन पर पड़ रही थीं और उनका प्यार प्रकृति के सजीव रंगों के बीच और गहरा हो रहा था। लेकिन सच्चे प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। जब हीर के परिवार को उनके प्रेम के बारे में पता चला तो उनके घर के भव्य आंगन में तूफान खड़ा हो गया। हीर के माता पिता और बुजुर्ग, जो परंपरा में गहराई से जकड़े थे, ने इस रिश्ते को सख्ती से मना कर दिया। हीर ने अपने परिवार के सामने अपनी भावनाएं प्रकट की, लेकिन उनकी नाराजगी के आगे उसकी आवाज दब गई। पृष्ठभूमि में रांझा चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसका दिल दर्द और असहायता से भरा हुआ था। परिवार और समाज की बंदिशों के कारण रांझा एक फकीर बनकर पंजाब की धरती पर भटकने लगा। वह धूल भरी पगडंडियों पर सादे और पुराने कपड़ों में चलता रहा। उसकी बांसुरी, जो कभी उसके प्यार का प्रतीक थी, अब उसके पास खामोश लटकी हुई थी। लेकिन उसका दिल अब भी हीर के प्यार में बंधा हुआ था। वक्त ने आखिरकार उनकी परीक्षा खत्म की। गांव के एक सुनहरे खेतों के बीच हीर और रांझा फिर मिले। उनका मिलन किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। उनकी आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे। ग्रामीणों ने यह दृश्य देखा, कुछ आश्चर्य में और कुछ मुस्कुराते हुए, जैसे वे इस अमर प्रेम कहानी के गवाह बन रहे हों। लेकिन उनकी कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुईं। गांव के एक बड़े आंगन में हीर और रांझा ने समाज के विरोध के सामने हाथों में हाथ डालकर खड़े होने का साहस दिखाया। उनकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर शांति थी। यह पल उनकी एकता और उनके अटूट प्रेम का प्रमाण था। अंत में उनका संघर्ष सफल रहा। गांव ने उनके प्रेम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और एक भव्य उत्सव मनाया गया। महिलाओं ने गिद्दा नृत्य किया, ढोल की आवाज गूंजी और हीर और रांझा पारंपरिक शादी के परिधान में मुस्कुराते हुए खड़े थे। रंगीन सजावट, गेंदे के फूलों की मालाएं और सूर्यास्त की रोशनी इस खुशी के पल को और शानदार बना रही थी। और इस तरह पंजाब की पवित्र धरती पर उसी सुनहरी रोशनी के नीचे, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, हीर और रांझा का प्यार अमर हो गया। एक ऐसा प्रेम जो हर मुश्किल के पार हमेशा के लिए मनाया गया। यह कहानी न केवल हीर और रांझा के प्रेम की गहराई दिखाती है, बल्कि पंजाब की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की खूबसूरत